वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा अष्टम विषय सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 40 अंक का प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए बना है और समय 2 घंटे आप लोगों को मिलेंगे इस प्रश्न पत्र के लिए। पहला जो प्रश्न है सही उत्तर का चिन्हित करके लिखना है आप लोगों को, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला है हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ वीट, प्रिमिटिव फार्मिंग, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 2, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, तो गोल्डन फाइबर किससे रेफर करता है? टी से, कॉटन से या फिर जूट से। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, आप लोगों को बिल्कुल मैच करने हैं, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। पहला दिया है विलियम जोन्स, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा थॉमस मैकरले, उसके बाद महात्मा गांधी एंड द लास्ट वन इज पाठशालास। ठीक है, तो पाठशाला है। इसी के अपोजिट में आप लोगों को प्रमोशंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स, गुरुज, लर्निंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ये सारे थे मैच द फॉलोइंग कॉलम्स के। आप लोग अच्छे से मिलान जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान पूरा करना है आप लोगों को, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन से अच्छे से देख लें। द वर्ड चिंट्स कम्स फ्रॉम द वर्ड, दो शिंट्स जो शब्द है ये किससे लिया गया है? उसके बाद टीपू स्वॉर्ड वॉज मेड अप ऑफ, किस चीज़ की बनी थी? स्टील से बनी थी। किस तरह की स्टील से बनी थी? सी है इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइन इन द ईयर, किस सेंचुरी में डिक्लाइन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीन बाय द वर्ड इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई हैज़ द कॉटन इंडस्ट्री डेवलप्ड रैपिडली इन मुंबई, किस प्रकार मुंबई में रैपिडली डेवलप्ड हुई थी? क्वेश्चन 7, व्हाई आर द पीपल कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स, ठीक है, तो हम लोग संसाधन के रूप में क्यों समझा जाता है? व्हाट वाज बिरसाज विजन ऑफ गोल्डन एज, तो बिरसा की कल्पना में स्वर्णयुग किस तरह का था ये आपको बताना है। व्हाट इज़ कॉलोनियल, तो औपनिवेश क्या होते हैं? कॉलोनियल के बारे में समझाइए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होता है इसको एक्सप्लेन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्जिनलाइजेशन, क्या होता है? उसके बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन कंपाउंड, माफ़ कीजिए, फॉरेन कंपनीज ओपनिंग देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया, तो फॉरेन कंपनी जो इंडिया में खुलती रहती हैं आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, इसी के बारे में बेनिफिट्स आप लोगों को बताना है क्या है। नेक्स्ट है व्हाई आर द मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स लोकेटेड इन द मेजर सिटीज़ एंड नॉट इन टाउन्स और रूरल एरियाज़, तो गांव में ज़्यादातर नहीं है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मेजर सिटीज़ में ये सबसे ज़्यादा क्यों है, गांव में क्यों नहीं इसकी पूर्ति हो पा रही है, ये बताना है। अगला 14th क्वेश्चन में व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो ये क्यों है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो असमान वितरण जनसंख्या का विश्व में क्यों है, कारण बताना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस वाई वॉज देयर अ रिलक्टेंस टू डिवाइड द कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन्स, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर राज्यों में बांटने के प्रति हिचकिचाहट क्यों थी? क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 16, डू यू थिंक द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी गॉट जस्टिस, डिस्कस कीजिए। भोपाल गैस त्रासदी में जो पीड़ित थे उनको सामाजिक न्याय मिला या फिर नहीं मिला, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला, विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 18, वाई वर पीपल डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल इन द 1870s एंड 1880s, क्यों डिससेटिस्फाइड थे? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मानचित्र बनाना है, दर्शाना है, दिल्ली है, कलकत्ता है, वाराणसी है, मैसूर है, ये आपको भारत के मानचित्र में शो कराना है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी देख लेते हैं। विश्व के मानचित्र में जो आपको दर्शाने हैं, पैसिफिक ओशियन, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आप लोगों को विश्व के मानचित्र में मैप ऑफ द वर्ल्ड आप लोगों को दिया जाएगा, उसी में ये सब दर्शाने हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों से अगर उनका एग्जाम है तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।